हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का प्रॉब्लम है x पावर 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 12। इसमें x जो है अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो x पावर 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 12। तो ये 2x जो है इनकी जगह मैं लिख लेता हूँ -4x प्लस 6x। तो ये जो है ऐड करके ये बनता है 2x। तो इनकी जगह लिख लेते हैं x पावर क्यूब माइनस 4x प्लस 6x इज इक्वल टू 12। लेकिन ये 12 जो है इनको भी इस साइड पर शिफ्ट कर लेते हैं तो नेगेटिव 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये जो है इनसे अलग कॉमन लेंगे और इनसे अलग, तो इनसे कॉमन लेता हूँ x। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा प्लस यहाँ से कॉमन लेता हूँ 6। तो ये भी हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर माइनस 4 की जगह लिख लेते हैं 2 पावर 2 प्लस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इनके लिए हमारे पास एक फार्मूला भी है और यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो ये हो जाएगा x इंटू में x माइनस 2 और फिर x प्लस 2, ठीक है, प्लस 6 और फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर भी है, तो x माइनस 2 को कॉमन लेते हैं। जब x माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर रह जाएगा x, साथ में x प्लस 2, फिर बीच में जो है प्लस 6 और इनको कॉमन ली है तो ये जस्ट 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 2 ये इनके साथ प्रोडक्ट करके x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2x हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो इनका प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 2 साइड पर शिफ्ट करके ये हो जाएगा पॉजिटिव 2। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट x1। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना होगा, तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो 2 रिजल्ट हमारे यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ पर x पावर क्यूब है तो फिर 3 रिजल्ट्स पूरे हो जाएंगे। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले इनको क्वाड्रेटिक के मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेते हैं। वो ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर, तो ये जो है वो हो जाएगा 1, यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो b हो जाएगा 2 और c कांस्टेंट है जो कि 6 है। अब ये वैल्यूज हमने पुट करने होंगे क्वाड्रेटिक के फार्मूले में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है x इज इक्वल टू माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू जो है वो 2 है पॉजिटिव नेगेटिव, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है डिवाइड बाई 2a, तो a की वैल्यू भी 1 है। सो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2 पॉजिटिव नेगेटिव 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2। तो देखो
x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट 4 माइनस 24 हो जाएगा -20 डिवाइड बाई 2। सो x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव। अब लिख लेते हैं 20 की जगह 4 क्रॉस 5 स्क्वायर रूट और नेगेटिव 1 स्क्वायर रूट, और ऐसा लिख लेते हैं डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -2 पॉजिटिव नेगेटिव, और x स्प्लिट कर लेते हैं 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 5, और इनकी जगह जो है आयोटा आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इनसे जो है ये 2 कॉमन लेते हैं तो 2 इनके साथ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो x की कीमत जो है वो हो जाएगी -1 पॉजिटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड आयोटा। सो ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, लेकिन ये 2 रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं x2 पॉजिटिव के साथ x2 इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड आयोटा। x3 हो जाएगी -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड आयोटा। तो देखो ये हो गए हमारे 3 रिजल्ट्स। ये है x1, फिर x2 और फिर x3। सो ये हो गए हमारे फाइनल रिजल्ट। अब अगर इन रिजल्ट्स को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट्स ठीक है गलत हो, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह ये रिजल्ट्स पुट करके अगर ये वेल के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट्स ठीक होंगे। तो ये वाला रिजल्ट मैं चेक कर लेता हूँ, बाकी इन दोनों में से एक आप खुद चेक करके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सो चेकिंग x, तो x की जगह जो है 2 पुट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 पावर 3 प्लस 2, x की जगह 2 इज इक्वल टू 12। तो 2 पावर 3 हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 12। तो इनको ऐड करके 12 इज इक्वल टू 12। तो देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ ये रिजल्ट 100% ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।